राधे राधे बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशंस पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशंस का चौथा पार्ट। ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं। 3 पार्ट में क्या क्या किए हैं, यानी पहला पार्ट में हम लोग क्या किए, त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। त्रिभुज में 4 टाइप का त्रिभुज था, वो चारों टाइप के त्रिभुज किए थे। क्या क्या है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़े थे, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद क्या है, समकोणीय त्रिभुज के बारे में, और उनका जो फॉर्मूलाज है, उनका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूलाज है और परिमाप का जो फॉर्मूलाज है, उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, पढ़े थे। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे पार्ट में हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग और आयत के बारे में पढ़े थे। वर्ग किसे कहते हैं और आयत किसे कहते हैं, वर्ग और आयत में क्या अंतर है, और ये दोनों का जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है वो कैसे है, इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, पूरा का पूरा डिस्कस किए थे दूसरे पार्ट में। उसके बाद हमारा क्या था, तीसरे पार्ट था। तीसरे पार्ट में क्या था, चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में और समचतुर्भुज के बारे में। ये तीनों चतुर्भुज के ऑलरेडी हम लोग क्या किया, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और उसका जो आसान तरीका है वो भी हम लोग सीख चुके हैं। ये कैसे निकलता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सब डिटेल से हम लोग बात किए थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो 100% जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, उसको जाकर आप देख लीजिए। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट मैप है ना, कंप्लीट मैथ हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग यानी चौथा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, व्रत के बारे में पढ़ेंगे। और व्रत के जो टर्म एंड कंडीशन है, यानी त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, और उसका जीवा किसे कहते हैं, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा और परिधि कैसे निकलेगा, ये भी। परिधि किसे कहते हैं, परिमाप और परिधि बराबर है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये चौथा पार्ट में करेंगे। उसके बाद हमारा रह क्या जाएगा, घन और घनाभ रह जाएगा, बेलन रह जाएगा, शंकु रह जाएगा, और गोला और अर्धगोला रह जाएगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब ये कंप्लीटली क्या है, मेंस्ट्रुएशन का कंप्लीटली ये चैप्टर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग करते हैं व्रत। आज हम लोग करेंगे व्रत के बारे में, सीखेंगे पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है ना, सर्कल के बारे में। तो अब क्या करते हैं हम लोग, व्रत के बारे में यानी सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्कल एक बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है, ठीक है। अब सर्कल किसे कहते हैं, अगर देखा जाए तो सर्कल किसे कहते हैं, हम लोग ये बोलेंगे कि बिंदुओं का एक ऐसा पथ जो किसी एक बिंदु, ठीक है ना, एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। यानी पहले मैं क्या बताया था, पहला यानी जब हम लोग जियोमेट्री किए थे, जियोमेट्री यानी ज्यामिति किए थे, ज्यामिति में क्या बताया था, रेखा कैसे बनता है, बिंदुओं से बना होता है रेखा। यानी छोटे छोटे बिंदु, एक रेखा के अंदर हजारों छोटे छोटे बिंदु होते हैं, जिससे ये रेखा कहते हैं। तो वही है, इसमें वही बोल रहा है कि बिंदुओं से, यानी बिंदुओं का एक ऐसा पथ है जो किसी बिंदु यानी केंद्र, इसको क्या कहते हैं, केंद्र इसके क्या होता है, समान दूरी पर स्थित है। ये जो छोटे छोटे ये बिंदु है, ये क्या है, इसके समान दूरी पर, चारों ओर जब भी मापेंगे तो यह क्या हो जाएगा, समान दूरी पर वो क्या होगा, स्थित होगा। और ऐसा एक पथ होगा जो समान दूरी पर स्थित है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, व्रत कहते हैं, यानी सर्कल कहते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, इसके सर्कल हो गया। अब सर्कल में क्या होता है, समान दूरी पर हो रहा है। इसका क्या है, ये जो छोटे छोटे बिंदु है, इसका ये बिंदु और ये, और उसके बाद क्या होता है, ये जो बिंदु पथ है, इस पथ को, ये चारों ओर जो पथ है, इस पथ को क्या कहते हैं हम लोग, इस पथ को कहते हैं परिधि। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, परिधि। यानी परिमाप नहीं कहेंगे, परिमाप कब कहेंगे, जब हम लोग का जो सीधे सीधे भुजा होगा, लाइन होगा, उसको हम लोग परिमाप कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे परिधि। ध्यान रखना है ना, परिधि, ठीक है ना। इस रास्ते को, इसको क्या कहेंगे, ये बिंदु पथ को क्या कहेंगे, ये परिधि कहेंगे। पूरा का पूरा परिधि हो गया। अब क्या हो गया, इसके एक बिंदु से, यानी परिधि के किसी बिंदु से लेकर केंद्र तक जो दूरी है, इस दूरी को यानी एक लाइन को जो समान रेखा खींचा जाएगा, इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, इस रेखा को हम लोग कहेंगे त्रिज्या। ध्यान रखना, ठीक है। इस रेखा को क्या कहेंगे, त्रिज्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस कहा जाता है। इसको आर से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है, आर से इंडिकेट किया जाता है। ध्यान रखना, पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी जाकर आप क्या करते सीख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो गया। अब क्या होता है कि किसी बिंदु पर, उसके बाद क्या होता है कि ये एक बिंदु, यानी ये जो परिधि है, परिधि के कहीं दो बिंदुओं से मिलने वाली रेखा, यानी मान लीजिए कि ये एक परिधि का एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया, क्योंकि ये बिंदुओं से बना हुआ है। ये बिंदु का जो मिलने वाली जो रेखा है ना, ये रेखा को, इस रेखा को क्या कहा जाता है, इस रेखा को कहा जाता है जीवा।
ठीक है। इस रेखा को क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। यानी परिधि के अंदर क्या है, परिधि के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु में जब हम लोग लाइन खींचेंगे उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अब इसी जीवा के हिसाब से क्या होता है, और एक बात है कि कोई भी जीवा अगर इसका मतलब दो बिंदु हो गए, ये बिंदु, अगर ये दोनों बिंदु भी अगर इस टाइप से जाए और ये क्या होता है, केंद्र से होते हुए गुजर जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग व्यास। ये भी एक जीवा है, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं। और व्यास क्या है? केंद्र का, मतलब एक वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन सा है? कि क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन में क्या पूछता है? ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कह सकते हैं। उसके अंदर ऑप्शन क्या रहेगा? व्यास रहेगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है? त्रिज्या जो है इसके अंदर अनगिनत त्रिज्या खींचा जा सकता है। यानी वृत्त के क्या होता है? अनगिनत त्रिज्या होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक चीज हो गया कि इसके अंदर अनगिनत त्रिज्या होता है, जो कि इसके आगे मैं ये लिख कर दे देता हूं, ये सारा चीज इसके अंदर हो जाएगा। क्या क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि वही है कि किसी बिंदु पथ को परिधि कहा जाता है। यानी इस ऐसी बिंदु पथ को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, यानी परिमाप कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक वृत्त के अनगिनत त्रिज्या हो सकता है, ये भी दिया हुआ है, एक वृत्त का अनगिनत त्रिज्या हो सकता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। ये वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। ये हो गया आपका कंप्लीटली क्या हो गया? ये वृत्त के बारे में ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो वृत्त के बारे में हम लोग ये जान गए। अब क्या करेंगे? वृत्त का 3 फॉर्मूलास है, 3 फॉर्मूलास के बारे में जानना है। क्या है? सबसे पहला वाला फॉर्मूला, यानी पहला वाला फॉर्मूला क्या है कि वृत्त के व्यास बराबर क्या होता है? पहला वाला फॉर्मूला वृत्त के व्यास बराबर, व्यास क्या होता है? यहां से लेकर ये, इसको हम लोग व्यास कहते हैं, इसको व्यास कहते हैं। और व्यास क्या हो रहा है कि ये जो त्रिज्या है, यानी यहां से लेकर ये एक त्रिज्या हो सकता है, ये एक त्रिज्या हो सकता है, यानी 2 त्रिज्या मिलकर क्या हो रहा है कि व्यास बन रहा है। ध्यान है, 2 त्रिज्या मिलकर व्यास हो रहा है, यानी वृत्त के व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2r, है ना। r को त्रिज्या लिए थे 2r, इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक पहला फॉर्मूला हमारा हो गया। ये क्या है? ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना, कि त्रिज्या, कहीं त्रिज्या दिया रहेगा, कहीं व्यास दिया रहेगा। व्यास अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। क्योंकि अभी क्या हो जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हमें ध्यान रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r का स्क्वायर। यानी पाई मतलब कितना हो गया? पाई का मान कितना हो गया? पाई का मान आपको ध्यान रखना है 22/7। पाई का मान क्या करना है? आपको ध्यान रखना है 22/7। यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? पाई r स्क्वायर। r का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है ना, पाई r स्क्वायर। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तीसरा फॉर्मूला जो होगा ये हो जाएगा वृत्त का परिधि। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। ध्यान रखना है, क्या करना है? 2 पाई r, ठीक है ना। वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा? 2 पाई r। ये 3 फॉर्मूलास क्या करना है? आपको याद रखना है। और तीनों फॉर्मूलास से क्या हो जाएगा? सारे के सारे क्वेश्चंस, यानी वृत्त से रिलेटेड, यानी सर्कल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा ना, सारे को सारे क्वेश्चन हो जाएगा। इसको क्या कीजिए, आप इसको अपने नोटबुक में इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए। ये यहां तक उतारने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन से लेकर थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन में जाएंगे, आसान क्वेश्चन से लेकर थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आपके सामने क्या है? आपके सामने सबसे पहला वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक वृत्त जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? इसका अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है। तो व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है, तो हम लोग इस फॉर्मूला पे चले जाएंगे। इस फॉर्मूला के अंदर, इसके अंदर 3 फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये तीनों फॉर्मूला के अंदर सारा चीज आ जाएगा। तो वृत्त की व्यास बराबर क्या है? वृत्त की व्यास बराबर 2 × r, 2r, है ना, 2 × r। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? हमारे पास व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? यानी व्यास बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्यास बराबर क्या लिख देंगे? 2r, ठीक है ना। और हमें निकालना क्या है? r, यानी रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो 2r दिया हुआ है। व्यास बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? व्यास बराबर क्या करेंगे? 20। 20 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना त्रिज्या, यानी r, है ना।
2 गुना आर लिखेंगे। अब आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा 20 के नीचे, 20 के नीचे क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा क्योंकि 2 इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी आर यानी त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, यानी 10 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। जो ये में है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो सारे क्वेश्चन इसी ढंग का होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे थोड़ा सा टॉप लेवल में चलते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। और उसके अंदर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोला कि त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है पूछा जाता है, ठीक है ना। त्रिज्या इसके अंदर दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है व्यास दिया होता है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले त्रिज्या हमें, क्योंकि व्यास निकालने के लिए हमें, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए त्रिज्या, ठीक है ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, यानी एरिया, क्षेत्रफल बराबर एरिया होता है। एरिया बराबर कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर, यही तो होता है। इसके अंदर एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसके अंदर पाई दिया हुआ है। पाई का मान कितना है, पाई का मान कितना है 22/7, यानी कितना हो जाएगा 22/7 गुना आर यानी कितना हो गया त्रिज्या। त्रिज्या इसके अंदर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 14 गुना 14, क्योंकि आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर होगा। 14 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 गुना क्या लिख सकते हैं 14, ठीक है ना। 7 के साथ 7 गुना 14। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर देंगे, क्या होगा 22 के साथ 44, यानी ये 44 हो जाएगा। 44 गुना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 44 गुना 14 बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी ये जो ऑप्शन है यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या होगा बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो। तीसरे क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला कि ये वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन में इस ढंग का पूछा जा सकता है। पर सबसे पहले क्या दिया रहेगा, या तो वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे इसमें क्या दिया वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि त्रिज्या निकालो, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ होगा, उसमें से क्या करेगा उसका परिधि निकालने के लिए बोलेगा। तो देखो परिधि निकालने के लिए या त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना है, परिधि अगर निकालने के लिए बोलेगा व्यास वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। मेन फंडा यहां पर क्या है, मेन फंडा है यहां पर आर यानी त्रिज्या। अगर हमें त्रिज्या पता चल जाए ना, त्रिज्या पता चल जाए तो हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, उसके बाद आपका परिधि भी निकाल सकते हैं, व्यास भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो त्रिज्या मेन चीज है, त्रिज्या को निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल से क्या करना है हमें त्रिज्या निकालना है। तो इसमें क्षेत्रफल का है तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूलाज है इस फॉर्मूलाज के हिसाब से लगाएंगे। यानी एरिया बराबर कितना दिया हुआ है, एरिया बराबर क्या हो गया पाई आर का स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। एरिया बराबर कितना है, एरिया बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 154, ठीक है ना 154। पाई का मान हम लोग जानते हैं, क्या पाई का मान कितना हो जाए 22/7। अब आर का मतलब क्या होता है त्रिज्या। त्रिज्या इसके अंदर नहीं है, त्रिज्या निकालने के लिए दिया हुआ है। तो आर को हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या को हम लोग आर का स्क्वायर लिखा रहेंगे, ठीक है ना। आर का स्क्वायर लिखा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा कि आर का स्क्वायर तो इधर लिख देंगे और ये कितना होगा 154 तो इधर लिख देंगे। अब क्या होगा, ये जो 7 होकर ये ऊपर में चला जाएगा, गुना हो जाएगा, और ये 22 कितना हो जाएगा नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे काट देंगे। कैसे काटेंगे, 11 के पहले टेबल में 11 दूना 22, इसमें 11 के एकम 11 हो गया और इसमें क्या होगा 4 यानी 14 हो गया। अब ये क्या करेंगे 2 से लेकर इसको क्या करेंगे 2 को काट देंगे, 7 में कट जाएगा। यानी आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 7 यानी कितना हो गया 49 यानी 49 हो जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, आर का स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो आर यानी त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट कितना हो जाएगा 49 होगा। यानी 49 बराबर कितना हो जाएगा 7 होगा। यानी आर यानी त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा आपके सामने, त्रिज्या बराबर आपका क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की क्षेत्रफल निकालो। अभी क्या बोला था कि कभी क्षेत्रफल दिया रहेगा परिधि निकालने के लिए बोलेगा। अब परिधि दिया हुआ है, हमें क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि कितना दिया हुआ है, परिधि अब देखेंगे, परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है हमारा परिधि का फॉर्मूला। परिधि बराबर कितना होता है 2πr, यही तो है परिधि बराबर। परिधि बराबर कितना है 2πr। अब हमें पता नहीं है कि r कितना है, यानी रेडियस कितना है, इसका त्रिज्या कितना है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए। पाई का मान हमें पता है,
त्रिज्या चाहिए। और इसके अंदर हमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकालेंगे कहां से, परिधि से निकालेंगे। परिधि दिया हुआ है तो परिधि बराबर कितना हम लोग लिखेंगे, परिधि बराबर हम लोग लिखेंगे 44, क्योंकि दिया हुआ है परिधि बराबर 44, बराबर कितना हो जाएगा 2, पाई का मान कितना है 22/7, यही तो लिखेंगे। उसके बाद कितना दिया, आर नहीं दिया हुआ है, आर का आर लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 44, ये नीचे वाला 7 था तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों ऊपर में दिया हुआ है तो 2 गुना कितना हो जाएगा 22, ये कट जाएंगे क्योंकि 44 बार, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा हमारे सामने, आर बराबर हमारे पास आ गया 7, ठीक है ना। आर बराबर हमारे पास आ गया 7। अब क्या करेंगे हम लोग, यानी त्रिज्या हमें पता चल गया, तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो त्रिज्या अगर पता चल गया, क्षेत्रफल निकालेंगे क्या, क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया बराबर निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। पाई बराबर कितना होता है 22/7 गुना आर बराबर कितना आया है, आर बराबर 7 आया है, यानी 7 गुना 7, 2 बार हो गया, ये दोनों कटा। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 गुना 14 का 4, हर सीध 1, 7 गुना 14 1, 15, यानी 154 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर दिया हुआ है, सी आंसर दिया हुआ है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है, प्रैक्टिस आप करते रहना, ठीक है ना। अभी तक का जितना क्वेश्चन किए वो सारे क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी तक के लिए हम लोग ये चैप्टर अभी तक के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, घन और घनाक के बारे में पढ़ेंगे, उस वीडियो को आप जरूर देखना। तब तक के लिए राधे राधे।